क्या नाम है आपका? अखिलेश पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धनीपुर मंडी। अच्छा, कहाँ आए थे आप? डॉक्टर साहब को दिखाने, कुत्ता काट गया था वाइफ को। कौन सा अस्पताल है? मलखान सिंह। तो क्या हुआ? क्या हुआ है? यहाँ कुछ बता रहे झगड़ा हो गया तो इसलिए देख नहीं रहे, इमरजेंसी बंद कर रही है, क्लोज कर रही है। कोई नहीं है अभी। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? आए हुए करीब जो हमें 20 मिनट हो गए। बच्चे को काटा था आपके कुत्ते ने? नहीं, हमारी वाइफ को काट लिया पैर में, तो उन्हें दिखाने आए थे, इंजेक्शन लगवाने। नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। स्टाफ से बात? जो स्टाफ से बात हुई, स्टाफ वाले कह रहे हैं कि इमरजेंसी क्लोज कर रहे हैं, बाहर निकलो। बंद कर रखिए। हाँ। बाहर जाइए आप। जी। क्या नाम है आपका? लीलावती। बहन जी, आप आई कहाँ उस समय? हम तो दौलाते आए जिनकी दवाई कहाँ ले पर? ये कौन सी जगह है? मथुराबाई रोड पे। हॉस्पिटल है मलखान सिंह। किसे दिखाने आई थी आप? कौन है आपके? पति है हमारी। क्या परेशानी है? जिनके सीना में दर्द है। अच्छा, तो अभी आप कह रही है मुझे दवा नहीं मिली है, दवा क्यों नहीं मिल पाई? दवाई वो माँ को है रही ना, कहते हैं इमरजेंसी में कोई नहीं है? अब तो पलंग है, पलंग मतलब चले अंदर गए। कोई है नहीं है? अब तो ना है, कोई नहीं है डॉक्टर? स्टाफ से आपकी बात भी क्या कह रहे हैं स्टाफ के लोग यहाँ के? नो कह रहे थोड़ी देर बाद देंगे दवाई। तो मतलब अभी आप जब इमरजेंसी में गए थी कोई था नहीं? हाँ। कितनी देर होगी आपको बैठे? यहाँ अभी थोड़ी देर भैया, आध घंटा से बैठे। आदमी की तबीयत कैसी है आपकी? अब कैसी तब दर्द है, सीने में दर्द है? अब तो आराम है बताओ। लेकिन डॉक्टर नहीं है अंदर है? हाँ भाई ना बैठे ना है भाई। दवा भी नहीं मिली आपको? ठीक। क्या मामला हुआ है? देखिए, मेरा नाम हर्षद हिंदू है, मैं युवा मोर्चा महानगर मंत्री हूँ। और आज मैं मलखान सिंह में दो पक्षों में एक मारपीट हुई थी महेंद्र नगर में, जिसमें एक पक्ष की गंभीर चोटें थी, जिसकी सिफारिश के लिए या जिसकी सूचना पे मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ आके देखा तो डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे। लगभग 1 घंटा हो गया। मैंने स्टाफ से पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो स्टाफ का कहना था कि सीएम साहब को रिपोर्ट देने गए। फिर भी मैं 10 मिनट बैठा रहा। फिर मैंने अपने लड़कों से पूछा मैं कितनी देर हो गई भैया, 1 सवा घंटा हो गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे पूछा, तो डॉक्टर साहब सामने वाले कमरे में बताई। मैं अंदर गया तो डॉक्टर साहब मोबाइल चला रहे थे, कैंडी क्रश खेल रहे थे, जिसमें मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया। मैंने कहा आपका ही नाम रितेश जी है? बोले हाँ मेरा ही नाम रितेश है। तो मैंने भैया वो 2 बहुत गंभीर चोटें हुई हैं, एक बार उनका इलाज देख लीजिए। तो बोले मैं आता हूँ 2 मिनट में। फिर भी उन्होंने 5-7 मिनट लगा दी, वो आए। मैं फिर अंदर गया, उनके स्टाफ ने मुझसे बैठने के लिए कहा, जो सारी चीज़ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड होंगी सरकारी कैमरों में। मैं बैठा। मैं बैठने के बाद डॉक्टर साहब 2-3 मिनट काम करा। उन्होंने फिर मुझसे बोले कि ये गुटखा बाहर खाइयो, बाहर चल। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने भैया ये गुटखा नहीं, इलायची खा रहा हूँ। बोले जो भी खा रहा है इसको बाहर खा। मैंने कहा आपका टॉकिंग ऑफ वे बहुत खराब है, आप डॉक्टर हैं और मैं इलायची खा रहा हूँ, आप प्यार से कहेंगे तो मैं चला जाऊँगा। बोले तब तक काम नहीं करूँगा जब तक तू बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने कि आप इस तरीके से बात बंद करिए, सीएमएस को फ़ोन कर, इंस्पेक्टर बनादेवी फ़ोन कर, इसको बुला, और ये बाहर स्टैंड वाले लड़के जो इन सबको बुला। मुख्यमंत्री मैंने अपना जब परिचय दिया तो बोले कि मैं मुख्यमंत्री से नीचे बात नहीं करता, मुख्यमंत्री का कोई आदमी हो तो उससे बात करा। तो मैंने कहा आप तो बहुत बड़े लोग हैं। तो मैंने कहा आपके आगे सीएमएस भी कुछ नहीं है। बोले तू मुझे ये मत बता मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, चौधरी हूँ मैं राजस्थान का। तो मैंने कहा आप धमकी मत दो मुझे, आप यहाँ नौकरी करने आए हो, नौकरी कीजिए, समाज का काम करने आए समाज का काम करिए। बोले तू मत बता मुझे समाज का काम कैसे करना है कैसे नहीं करना। बाहर लड़कों से पता चली कि 2 लड़के जो सरकारी कैमरे में रिकॉर्ड है, 2 लड़के उनसे 15-20 हज़ार रुपये, जो कि डॉक्टर से परिचित हैं, बार बार डॉक्टर के कमरे में 2 से 3 बार आना जाना हुआ है उन लोगों का। और डॉक्टर ने जब मुझे अंदर कमरे में ले गए, डॉक्टर ने भी स्वीकारा कि आपकी तरफ से एक हॉस्पिटल वाला और कोई नाम बताया, और एक दूसरा व्यक्ति सप्लीमेंट बढ़ाने के लिए मुझ पर सिफारिश कर रहा था, उसी का इंतजार कर रहा था, इसलिए समय लग रहा था। मैंने कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया? बोले तो तुम्हारी तरफ से कोई व्यक्ति है। मैंने ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं, यहाँ कोई दलाल टाइप लोग थे जो 15 से 20 हज़ार रुपये मांग रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने मेरी शक्ल देखी, या थोड़ा गर्मा गर्मी टाइप चीज हुई, या जो भी डॉक्टर साहब ने माहौल बिगाड़ा, उसको देख के वो तीनों दलाल भाग निकले। सरकारी कैमरों में उन दोनों दलालों की फुटेज आ जाएगी। डॉक्टर साहब से 3 से 4 बार जो उनके कमरे से निकलने की फुटेज है वो आ जाएगी, और डॉक्टर साहब का जो व्यवहार है वो भी आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर जो जनता भगवान का रूप डॉक्टरों को देती है, ऐसे डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि कहीं भगवान का रूप होंगे। डॉक्टर का आरोप है कि आपने किसी के फोन के माध्यम से उनको धमकी तक दिलवाई है। मैंने जब डॉक्टर साहब मुझे गालियां दे रहे थे, मैंने अपना परिचय दिया, तो मैंने माननीय शहर के विधायक श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी की पीआरओ को फ़ोन किया। मैंने कि भाई साहब, हाँ, एक कार्यकर्ता होने के बाद भी डॉक्टर साहब ऐसी भद्दियां मुझे पूरे समाज के सामने बक रहे हैं, तो उन्हें मेरी बात कराइए। तो उन्होंने अपना परिचय दिया होगा, जो मुझे उन्होंने बताया, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अमित ठाकुर बात कर रहा हूँ, पीआरओ शहर विधायक का। बोले हाँ बता। तो
उन पीआरओ बताने के बाद भी डॉक्टर साहब का जवाब था कि हाँ बता, तो उन्होंने कहा अमित ठाकुर बात कर रहा हूं पीआरओ, कि हाँ बता। इस बात को लेके अमित जी ने कहा कि हर्षद हिंदू युवा मोर्चा का पदाधिकारी है, भाजपा का पदाधिकारी है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए कि तू मत बता मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना। इस बात के लिए आप अमित जी से भी बात कर सकते हैं, अमित जी बता देंगे क्या क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई।